तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कुकमा में एक श्री रामकृष्ण ट्रस्ट करके एक बड़ी अच्छी जगह है। वहाँ पर हमने एक कॉलेज शुरू किया है। कॉलेज का नाम है श्री ए नागराज कौशल्य विकास संस्थान और उसमें एक कोर्स है डी वोक करके, डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्सेज। उसमें जो कोर्स पहला कोर्स हम दे रहे हैं वो है एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, मतलब मूल्यवर्धन। मगर इस तरीके के कोर्सेज इससे पहले भी बहुत सारी संस्थाओं में चल रहे हैं ना, भले अपने कच्छ में नहीं चल रहे हैं, लेकिन लोग भारतीय सड़ोसना और इस तरीके के अन्य कई सारी जगह हैं जहाँ पर इस कोर्स चल रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी है ना। लोग जो हम जब भी जैसे मान लीजिए हमने सीधा गेहूँ बेच दिया तो उसका दाम आपके पास मिलेगा लेट्स से 20 रुपए किलो, है ना। और लेकिन अगर आपने उसका दलिया बनाया तो वही चीज़ हो जाती है 80 रुपए किलो, बराबर। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन, है ना। तो इस तरीके के जब कोर्स करते हैं तो सरकार की सब्सिडी जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे उसकी भी बात है, लेकिन उसके अलावा भी जो उत्पादक है या किसान जो है उसको ही ज़्यादा अच्छा इनकम या आवक उसकी हो जाती है ना। तो एग्रो प्रोसेसिंग कुल मिला के इतना सिखाता है, मगर हम लोग यहाँ पर जो आप इसको प्रयोग कह लीजिए या हम जो भी यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं वो उससे थोड़ी बड़ी बात है। वो थोड़ी बड़ी बात इस आशय से है कि देखिए तकनीकी का इस्तेमाल करके, मशीनों का इस्तेमाल करके वस्तुओं से और महत्वपूर्ण वस्तुएं बना लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये सब हो रहा है। जो कठिनाई है वो ये है कि मिलजुल करके उत्पादन हम नहीं कर पाते, है ना। हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं वो हमको पता नहीं है। तो हम उत्पादन जो करते हैं उसमें कभी भी हो सकता है वो वैल्यू में एक्चुअली ऐड ही ना करें। देखिए जैसे आहार का मूल्य क्या है, उसका पोषण। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं काकी, तो 2 दिन बाद की सब्जी खाते हैं? नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं ना। क्या बोलते हैं? सब्जी खराब हो गई। सुबह का भी पकाया रहता है, शाम को भी कई लोग कहते हैं कि नहीं खाते हैं ना, उससे शरीर में दिक्कत होगी। लेकिन अगर अब अभी देखें तो जिसको हम एग्रो प्रोसेसिंग कह रहे हैं वो एग्रो प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री मेनली क्या कर रही है, वस्तुओं की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना। और उसमें इस तरीके के केमिकल्स डाल दिए गए, है ना। इस तरीके से उसको मान लीजिए वस्तु को फ्राई कर दिया। जैसे आलू है, आलू में पोषण होता है, उसको खाओगे शरीर में बढ़िया पोषण मिलता है। लेकिन आपने आलू को फ्राई किया, है ना। अब मान लो उसको फ्राई करने में भी तेल हमने ले लिया पाम ऑयल, और पाम ऑयल या इस तेल को भी आपने बहुत बार उसमें गंदे तेल में ही फ्राई करते चले जा रहे हैं और उसके बाद पैक करके बेच दिया। उसमें इस तरीके के मसाले डाले, तरह तरह की गैस डाली और डाल के बेच दिया, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि हमारा खाने वाला कौन है। जब हमारे घर में हम खिलाते पिलाते हैं तो कैसे खिलाते पिलाते हैं? अपने बच्चे को कभी भी सड़ा हुआ खाना देते हैं? नहीं देते हैं। तो अभी हम एग्रो प्रोसेसिंग के नाम पे जो कर रहे हैं या वैल्यू एडिशन के नाम पे जो कर रहे हैं वो एक्चुअली इस तरीके की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। मतलब आप सोचिए ना, पाम ऑयल में फ्राई करके चिप्स बनाना, ये वैल्यू एडिशन हुआ क्या? ये प्रश्न चिन्ह है ना। लेकिन इसी के स्थान पर अगर हम देखें, जैसे दाल होती है ना, तो खड़ी दाल को हम आधा कर देते हैं ना, दाल को दरते ना भाग, हाँ क्या बोलते, फाड़ा बन जाता, दाल फाड़ा बन जाती है ना। इसी तरीके से हम गेहूं का दलिया करते हैं तो असल में दलिया अधिक सुपाच्य हो जाता है। तो बच्चों को ये बात हमको समझाना पड़ेगा, जैसे आयुर्वेद ने इस बात को समझा कि किस तरीके से कोई भी वस्तु में, भोजन में स्पेशली पोषण बढ़ता है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ना कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो एक तो हमारा मूलभूत अंतर हमने ये किया। दूसरी बात, अब हम बना किसके लिए रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी भी हमारे पास हम नहीं जानते कि कौन खाएगा, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, तो अभी हम गड़बड़ कर देंगे उसमें। लेकिन हमको पता है हमारा अपना कोई खाने वाला है। जैसे अपने घर के लिए जो हम चीज़ करते हैं ना वो कितनी अच्छी करते हैं। अपने घर में हम किसी को अचार, मान लीजिए अथाना हम बनाते हैं, तो क्या उसमें पाम ऑयल में कभी बनाएंगे या किसी खराब चीज़ में बनाएंगे? कभी भी ऐसा नहीं करते। तो जिससे हम अपने संबंध को पहचानते हैं उसके लिए हमेशा हमारे मन में भाव उठता ही है कि हम पोषण वाली चीज़ उसको खिलाएं पिलाएं और साथ में मिल करके दीर्घायु हों, है ना। इस तरीके के हमारे विचार रहते हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जो जी रहे हैं तो मूल्यवर्धन केवल वस्तु में नहीं करना है, मूल्यों में हमको भी जीना है। हमको और आप आपस में भी कैसे स्नेह से, विश्वास से, प्रेम से, सम्मान से, ये भी तो जीने की कला है। तभी तो मिलजुल करके उत्पादन कर पाएंगे, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होते ही चले जा रहे, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे ना। क्यों? क्योंकि भेदभाव की मानसिकता, गरीबी अमीरी,
महिला पुरुष, है ना, वर्ण व्यवस्था के कारण ऐसी बहुत सारी भेदकारी मानसिकताएं हैं जिसके कारण से हम लोग मिलजुल कर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके फलस्वरूप है, इस शिक्षा के कारण ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस तरीके की शिक्षा हमको समाज में मिली, परिवार में मिली, और हमको स्कूलों से भी ये शिक्षा मिली। अब इस भौतिकवादी शिक्षा के कारण हम लोग मिलजुल करके कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अब जो शिक्षा में बदलाव है वो यही है कि मिलजुल करके उत्पादन कैसे करें, संबंधों में जो हम वस्तु को उत्पादित करें उसको विनिमय कर लें, है ना। तो ये सारे मुद्दों पर हमारा पूरा पाठ्यक्रम को हमने बदल दिया है। और शिक्षण पद्धति में जो मूल्यांकन है ना, वो भी कंपटीशन के बेस पे नहीं है, कोलैबोरेशन के बेस पे है। कि हम क्योंकि जब हम किसी से कॉम्पीट करते हैं तो द्वेष आता है हमारे हृदय में, लेकिन जब हमको मिलजुल करके उत्पादन करना होता है तो हमारे एक स्नेह बनता है ना। ये एक मूलभूत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है अगर अपने आप में देखें तो। और हमें तो ऐसा लगता है कि देश दुनिया से लोग इसको समझने देखने आएंगे। तो एक भाग मनुष्य के संबंधों का और दूसरा भाग प्रकृति के साथ कैसे जीना है। तो प्रकृति के साथ जीने वाला जो हिस्सा है वो तो मनोज भाई को हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें उनका मास्टरी है ना। और उनके पास ऐसे बढ़िया रिसोर्स पर्सन है कि उनसे हमको सीखना है। लेकिन ये जो संबंधों में जीने वाला हिस्सा है, ये हम इसको ऐड कर रहे हैं। और आवर्तनशील अर्थव्यवस्था एक कैसी इकोनॉमिक्स हो कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। वस्तु हमने उत्पादन कर लिया, देखो दुनिया में लोग भीख मांग रहे हैं, लोगों के पास कम है, लेकिन वहीं मॉल्स में सब चीज़ें भरी हुई रखी हुई हैं, है ना। जबकि जब आदमी इस धरती पर आया था तो क्या जमीन किसी के नाम थी क्या? नहीं थी। लेकिन अब हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली है कि किसी के पास इतना है कि वो संभाल नहीं पा रहा है और किसी के पास कुछ भी नहीं, है ना। अब ये जाएगा कैसे? देखिए, किसी जानवर ने तो ये काम किया नहीं, ये काम किया आदमी ने। आदमी की मानसिकता में बदलाव होने से एक सहज बदलाव हो जाएगा। ये पूरी मानसिकता को बढ़ाने के लिए हमने पाठ्यक्रम बनाया और इससे ऐसा होता है। कौन प्रमाण है? तो हम ही लोग प्रमाण हैं कि हमने इसको पढ़ा है, समझा है और उसको समझा सकने में सक्षम है ना। इतनी सी बात, ठीक है चाचा? डायरेक्ट